नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है रोजनामा अवधनामा में शाये मीम अफजल का मजमून, कानून की ये लाकानूनियत एक खतरनाक इशारिया। मीम अफजल लिखते हैं कि गुज़श्ता 22 फरवरी को यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से एक रोज कबल और उस वक्त जब दिल्ली में फसाद बर्पा करने की मनसूबाबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, दिल्ली में एक बैनुल अक़वामी अदलिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी जिसमें सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे समेत दूसरे कई अहम शख्सियात ने शिरकत की थी। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हिंदुस्तान की अवामी पॉलिसी का बुनियादी सुतून है और तमाम चैलेंजों के दरमियान आइन के तीनों सुतून अदलिया, मुक़न्निना और कानून साजिया ने अपनी हुदूद में रहते हुए तवाज़ुन बरकरार रखा है और मुल्क को मुनासिब रास्ता दिखाया है। उन्होंने मजीद कहा था कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने इस रवायत को मजबूती दी है और ये दुहाई हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में तब्दीली की दुहाई है। ये तब्दीलियाँ समाजी, इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी हर महाज पर होंगी, मगर ये तब्दीलियाँ मंतिकी और इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए और सबके मफाद में भी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी हुकूमत ने ऐसे 1500 कवानीन मनसूख कर दिए हैं जो गैर मौजू हो गए थे और कुछ नए कानून भी बनाए हैं। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसे बड़े फैसले भी आए जिनको लेकर पूरी दुनिया में बहस हो रही थी और तरह तरह के खदशात का इजहार भी हो रहा था, मगर हुआ क्या? 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अदलिया के उन फैसलों को पूरी रजामंदी के साथ कबूल कर लिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया का काम ये देखना नहीं है कि ताकत किसके पास है, बल्कि हमारा मकसद इस्तेहसाल शुदा लोगों को बाअख्तियार बनाना है और ये कि फैसला देते वक्त दुनिया के तमाम जज सबको इंसाफ देने के पाबंद होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे फैसलों को दुनिया भर की अदालतों में मिसाल के तौर पर लिया गया है। गौरतलब है कि ये वही कॉन्फ्रेंस है जिससे खिताब करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने वजीर आजम की कसीदा खानी की थी और कहा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूरअंदेश और ज़हीन शख्स हैं जो सोचते तो आलमी तनाजुर में हैं मगर काम ऐसे करते हैं जिससे मुल्क के अवाम को फायदा पहुंचे। इसके लिए जस्टिस अरुण मिश्रा की सख्त तनकीद भी हुई थी और कहा गया था कि अदलिया के ताल्लुक से होने वाली कॉन्फ्रेंस में इस तरह किसी भी शख्सियत की तारीफ नहीं की जा सकती और वो भी किसी मौजूदा जस्टिस की तरफ से। चुनांचे ये बड़ा सवाल हमारे जहनों में फितरी तौर पर गर्दिश कर रहा है कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस ने अपने खुतबों में जो कुछ भी कहा, क्या वो दुरुस्त है? मीम अफजल लिखते हैं कि क्या वजीर आजम के बकौल आइन के तीनों सुतून ने अपनी हुदूद में रहते हुए तवाज़ुन बरकरार रखा है और क्या हालिया दिनों में अदलिया की तरफ से जो बड़े फैसले आए हैं उन्हें मुल्क के तमाम शहरियों ने रजामंदी से कबूल कर लिया है और क्या आज के तनाजुर में चीफ जस्टिस का ये कहना हक बजानिब है कि अदलिया का काम ये देखना नहीं है कि ताकत में कौन है, बल्कि उसका काम महरूम और मजबूर लोगों को बाअख्तियार बनाना है और ये कि क्या फैसला देते वक्त जज साहिबान इंसाफ को ही अवलियत देते हैं? आज के हालात में ये सवाल बहुत अहम हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने अदलिया के हवाले से जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त है। अदलिया एक बाअख्तियार इदारा है। आज़ादी के बाद से अब तक यही देखने में आया है कि इंसाफ से महरूम किए गए लोगों ने जब भी अदलिया का दरवाजा खटखटाया है उन्हें इंसाफ मिला है, मगर अफसोस पिछले कुछ अरसे से आम शहरियों में ये एहसास मजबूत होता जा रहा है कि कानून साजिया की तरफ से अदलिया पर असर अंदाज होने की दानिस्ता कोशिशें हो रही हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनका अज खुद नोटिस लेकर अपने दस्तूरी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अदलिया को इंसाफ देना चाहिए था, मगर इसमें वो अवाम की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी है। CAA के खिलाफ दायर अर्जियां हों या उसके खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने वालों के खिलाफ मरकज और बाद रियासती हुकूमतों का जारिहाना रवैया हो या फिर पुलिस की ज्यादतियां, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जिस तरह की बेइतनाई बरती है उससे लोगों के अजहान में तरह तरह के खदशात उभरे हैं जिनके इजाले की बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आती। मीम अफजल लिखते हैं कि दिल्ली फसाद के ताल्लुक से यह खबरें भी हैं कि जब NDA की हलीफ पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने पुलिस को फोन किया तो उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जबकि दूसरे कई मामलों में हम पुलिस को इंतहाई सरगर्म पाते हैं। देसाई ने एतराफ़ किया कि बाद औकात पुलिस मुश्किल हालात में काम करती है, उस पर हमले भी होते हैं और कभी कभी पुलिस वाले मर भी जाते हैं। इस तरह के हालात में उसे ताकत का अपनी हुदूद में रहते हुए इस्तेमाल करने की इजाज़त है, मगर इस बुनियाद पर इंतकामी जज्बे से हुई पुलिस ज्यादतियों को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। जो कानून तोड़ता है ख्वाह वह कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, मगर मजहब और जात पात की बुनियाद पर नहीं।
میم افضل اپنے آخری پیراگراف میں دیسائی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پولیس کا سیاست کا اعلی کار بن جانا سخت تشویش کا باعث ہے اور اس تشویش کا بہتر طور پر ازالہ عدلیہ کر سکتی ہے، مگر ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ بعض اخبارات نے اپنے اداریوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بعض معاملوں میں عدلیہ جس طرح کے فیصلے دے رہی ہے یا پھر انہیں التوا میں ڈال رہی ہے، اس سے اس کے رول پر ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ ان جملوں پر اپنا مضمون ختم کرتے ہیں کہ ان حالات میں قانون کی لاقانونیت ایک سچائی بن جاتی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اگر قانون کی حکمرانی پر سے ہمارا اعتماد ایک بار متزلزل ہو گیا تو پھر ان دونوں کو ایک نقطے پر لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سنتوش دیسائی نے جو کچھ لکھا ہے آج کی افسوسناک حقیقت وہی ہے۔ ابھی ذہنی فساد پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جب بحث ہوئی تو اپوزیشن نے پولیس کے رول پر گہرے سوال کھڑے کیے، مگر اس کا کوئی تسلی بخش جواب دینے کی جگہ بی جے پی کے ممبروں نے یک طرفہ طور پر پولیس کی حمایت کی۔ یہاں تک کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی پولیس کی خوب ستائش کی اور اپوزیشن کو نصیحت کی کہ وہ پولیس پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بی جے پی کی ایک خاتون ممبر نے اپنی پرجوش تقریر میں بعض ججوں کے رویے کی کھل کر تنقید کی۔ یہاں اس خاتون ممبر کا اشارہ ظاہر ہے ان ججوں کی طرف تھا جو آج کے حالات میں بھی لوگوں کو انصاف فراہم کرانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ سب ایک خطرناک اشاریہ نہیں ہے؟